हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रुपेश शुक्ला। मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास की। तो आज का टॉपिक है जीव जगत में विविधता। ठीक है, तो जैसे कि हमें इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, विविधता मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, विविधता का मतलब होता है वैरायटी। तो इस चैप्टर का नाम है जीव जगत में विविधता। ठीक है, तो जैसे जीव जगत इसका क्या है, मेन टॉपिक है जीव जगत। ठीक, फिर नेक्स्ट जो हेडिंग है जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक, विविधता से मतलब है वैरायटी, मतलब हमें मालूम है कि संसार में व्याप्त विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं और उनका वर्गीकरण करना होता है। जैसे हम ये कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि कोई जंतु किस फैमिली का है। ठीक है, मतलब वैरायटी के आधार पे हम उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो पहली जो हेडिंग है वो जीवधारियों का वर्गीकरण। आखिर हम ये सोचें कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी क्योंकि संसार में व्याप्त विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो अलग अलग खूबियां होती हैं उनमें। ठीक, तो वर्गीकरण जो है, इसको अगर हम कहें कि कोई डिफाइन करे 2-3 लाइनों में, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वर्गीकरण करते कैसे हैं। तो हम वर्गीकरण करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी भी एनिमल या किसी भी जीव जंतु की समानता के आधार पर और विषमानता मतलब उसकी समानता के आधार पर और उसमें और विषमानता के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी जंतु का वर्गीकरण करते हैं। समझ पा रहे हैं, मतलब समानता के आधार पर जैसे हम लोगों ने देखा, जैसे गाय है, ठीक, उसके 4 पैर हैं ना। अब हम हाथी से तो उसकी समानता कर ही देंगे, तो हम क्या करेंगे, जो 4 पैर वाले हों और दूध देने वाले एनिमल हों उनको क्या करेंगे, वो होंगी गाय। ठीक, मतलब समानता के आधार पर जैसे हम लोग क्या हैं, सभी कैसे हैं, 2 पैर वाले हैं, सबकी एक्टिविटी कैसी है, एक जैसी है। ठीक, तो हम लोग क्या है, जैसे जो मैन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सैपियंस है। ठीक है, साइंटिफिक नेम रखना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर सभी को एक नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर किसी को कह देते हैं ये इंसान है, आदमी है, ये है, तो उसका एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जिससे कि उसे पूरी दुनिया जाने। जैसे मनुष्य को पूरी दुनिया होमो सैपियंस के नाम से मतलब जानती है, ये क्या है, इंसानों का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो वर्गीकरण क्या है, हमें मालूम है, ऐसे बताएंगे, हमें मालूम है कि समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। ठीक है, जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, या अलग अलग समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, ठीक, तो वर्गीकरण की आवश्यकता, जैसे कि हेडिंग है वर्गीकरण की आवश्यकता। तो वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हम जानते हैं कि जब हम लोगों ने अपना जीवन शुरू किया होगा ना, तो हमें क्या हुआ होगा कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रूप रंग के क्या हुए, हमें एनिमल्स दिखाई दिए होंगे। अब हम कंफ्यूज कि कौन गाय, कौन भैंस, कौन आदमी, क्या पता, क्योंकि हम लोग क्या है, नए नए पृथ्वी पर आए हैं, हमें कुछ नहीं मालूम कि कौन क्या है। इसीलिए तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वर्गीकरण करना शुरू किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है जो नोट्स है आपके पास, जैव विकास का प्रमाण। ठीक, तो जैव विकास का प्रमाण क्या है, या नए जीवों की खोज। जैसे कि हम लोगों ने ये समय समय पर क्या होता है, समय समय पर वैज्ञानिक क्या करते हैं, नए नए जीवों की खोज करते हैं और उनकी वैरायटी के बारे में अध्ययन करते हैं और उन्हें एक नए समूह में विभाजित करते हैं, जिससे कि हम लोग जान पाते हैं कि ये किस फैमिली के हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे
है आपका अनुकूलन का ज्ञान। ये क्या है? अनुकूलन का ज्ञान। तो अनुकूलन का ज्ञान क्या है? इसमें दिया गया है विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां होती हैं, वर्गीकरण की कई सारी पद्धतियां होती हैं, ठीक है। जैसे एक पद्धति है, उसमें क्या करते हैं, उस पद्धति में रूप, रंग या इसके आधार पे क्या करते हैं, उसे वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो आज का केवल टॉपिक इतना ही था कि जीव जगत में विविधता। तो हम लोगों ने जाना कि वैरायटी क्या है। वैरायटी मीन्स होता है विविधता, ठीक है। वैरायटी मीन्स क्या होता है? विविधता होती है। तो विविधता के कारण ही समाज में व्याप्त विविधता के कारण ही क्या हुआ, हम लोगों ने वर्गीकरण करना शुरू किया। किसी भी जीव जंतु का वर्गीकरण का मतलब होता है हमने उसे एक सिस्टमैटिक ढंग से क्या किया। जैसे वंश, जैसे इसका उदाहरण है, जैसे कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। उन्होंने जैसे ह्यूमन है तो उसे क्या वंश और जाति के आधार पे डिफाइन किया ना, मतलब उन्होंने किसी भी प्राणी का वैज्ञानिक नाम कैसे रखा, वंश और जाति के आधार पे रखा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।